हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं पढ़ाई बताओ जो जेल में मासूम लोग हैं, चाहे किसी अपने हौसलों को बुलंद रखो नौजवानों। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब इश्तियाक अहमद राजू साहब, जो कि मलका फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, तिस्ता सीतलवाद को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? मुल्क की जो हाल है इस वक्त, अभी सूरत हाल ऐसा है कि आप कुछ ऑपोजिशन के बोलकर अब कुछ नहीं रहा। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर देखिए, जो सरकार अभी बीजेपी सरकार जिस राज्य में नहीं है वहाँ पर जुल्म हो रहा है। अब वो जुल्म किस तरह से हो रहा है, जैसा हम लोगों के यहाँ पर बंगाल में देखिए, आज यहाँ पर 100 दिन का पैसा को रोका जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन में तो इन्होंने ठेंगा दिखा दिया। अवाम, यहाँ के जनता, बंगाल के अवाम, बंगाल की जो जनता है ये जानती है कि ममता बनर्जी जो बोलती हैं वो करती हैं। जिस तरह से मोदी ने कहा था, इलेक्शन से पहले लोगों को झूठ बोला था, लोगों के साथ में गद्दारी किया, लोगों को गुमराह किया, गुमराह करके ये सत्ता में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जिताइए, जितना भी काला धन है सब आपको हम यहाँ पर लाएंगे हिंदुस्तान में, और सबके पॉकेट में 15-15 लाख रुपया करके जाएगा, सबके खाते पे। एक पैसा नहीं आया। और जबकि जितने भी उनके जो दोस्त बंधु जितने भी थे वो सब काला धन मारकर, और भी जो थे जब वो पावर में आने के बाद उनको मौका दिया गया, और सब पैसा जो था यहाँ पर का हिंदुस्तान का जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट, सब पैसा मोदी के नाम पर मारकर हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए। एक पैसा लाया नहीं, झूठ बोला। ममता बनर्जी ने वादा की थी, ये इलेक्शन का वादा नहीं था, ममता बनर्जी का वादा पहले से ही था, चाहे वो इलेक्शन हो ना हो, वो लोगों के साथ रहती है, आवाम के साथ रहती है, जनता के साथ रहती है। जो लोगों के साथ, जनता के साथ रहती है, उनको लोग पसंद करते हैं। इसके वजह से उन्होंने कहा कि भाई जितने भी लोग हैं जो ज़रूरतमंद है, जिनके घर पे खाने की परेशानी हो रही है, जो लोग लॉकडाउन में जूझ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर घर में हम लक्की भंडार भेजेंगे। आज समझ लीजिए 2 से 2.5 करोड़ जो लोग हैं, इससे फ़ायदा पहुंचा है ये लक्की भंडार से। और ममता बनर्जी ये करके दिखाई है, और सबके अकाउंट में पैसा जा रहा है। यहाँ पे मेरा एक सवाल होगा आपसे इश्तियाक अहमद राजू, हम आपके सवाल पे ही आ रहे हैं। हाँ, नहीं, मेरा यहाँ पे एक सवाल रुकना ज़रूरी इसलिए है कि जिस तरह से ममता बनर्जी काम कर रही हैं, महिला के लिए काम कर रही है, तो उस तरह देखा जाए जो अग्निपथ स्कीम जो लाया गया है और अग्निवीर बनाकर जो है देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है सर। ये तो ममता बनर्जी कल इसके खिलाफ बोली है। ये एक मजाक है। आप ये जो है, अब ये जो अग्निपथ जो है, ये अब क्या हो गया, अग्निपथ नहीं रहा, ये अब क्या किया है, ये लोग अपना पद के लिए ये अग्निपथ को चुना है, अपना पद को रखने के लिए ये अग्निपथ को चुना है। क्योंकि अब ये जो सेना जो है, सेना को भी अब कंट्रोल यही करेंगे, आर्मी को भी कंट्रोल यही करेंगे। जहाँ जहाँ पर जुल्म ढाना होगा, किसी राज्य में जुल्म ढाना होगा, तो ये अग्निपथ, ये जो मासूम बच्चे जो हम लोगों के आगे के जो जनरेशन है, उनको बर्बाद करने के लिए ये अग्निपथ निकाला गया है। यहाँ तक कि जितने भी बड़े बड़े अफसर जो हैं आर्मी के, सब ने यही कहा है कि इस तरह से 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये क्या मजाक हो रहा है? उन लोगों के साथ, बच्चों के साथ ये मजाक हो रहा है, उनके कारोबार के साथ में, उनके जज्बा के साथ में, उनके जो एजुकेशन के साथ में ये मजाक हो रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी, यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा, ममता बनर्जी कहा था कि, और तमाम अपोजिशन पार्टियों ने कही थी कि अग्निपथ स्कीम किसी तरह से भी मुफीदमंद नहीं है,
और उसके बाद विजय वर्गीय का बयान आता है कि 4 साल के बाद इनको बीजेपी के ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड का देंगे। तो क्या कहना चाहेंगे इश्तियाक साहब आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट? देखिए ऐसा है, वो इनका जो दिल में था वो ज़बान पे आ गया। उनका मनसा और उनका जो टारगेट यही है कि ये जो लोग जो है इनको कहीं ना कहीं ये 4 साल 2024 के लिए इनको लाया जाए, और जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा, जहाँ जहाँ पर परेशानी होगी, ये आर्मी के नाम से, फोर्स के नाम से इन लोगों को भेजा जाएगा, और उस राज्य में, उस इलाके में उस लोगों के ऊपर और एक कम्युनिटी को टारगेट करके किस तरह से मुसलमान को और किस तरह से एक कम्युनिटी को टारगेट करके इनके ज़रिए जुल्म ढाया जाएगा, यही इनका मकसद है, यही इनका मुद्दा है। बंगाल ने फिर इस बार पैगाम दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में बंगाल एक वाहिद स्टेट है जहां नुपुर शर्मा के खिलाफ 3 से 4 FIR दर्ज किया गया है, और नुपुर शर्मा के खिलाफ संबन भी जारी किया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बात आज ने एक ज़माने से यही है कि व्हाट थिंग्स बंगाल, इंडिया थिंग्स टुमारो। ये तो ममता बनर्जी और हम लोग यही कहते हैं कि जो बंगाल जो है, जो सोचती है वो पूरे हिंदुस्तान वो बाद में सोचता है। तो ये तो हम लोगों के यहाँ पर ये परंपरा है, और हम लोगों के यहाँ के लोगों के अंदर जज्बा है, और हम लोग चाहते हैं कि भाई अमन और अमान के साथ किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। ममता बनर्जी हमेशा से ये कही है और हमेशा से लोगों के साथ रही है और कहती आई है कि आप प्रोटेस्ट करें, अमन के साथ प्रोटेस्ट करें, कहीं पर तोड़ फोड़ ना करें, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं अग्निपथ के नाम पर तोड़फोड़ किया गया है। हाथ जोड़ कर ममता बनर्जी, हमारे जो नरेंद्र मोदी, वो कह रहे हैं कि आप लोग तोड़फोड़ ना करें। किस लिए कह रहे हैं आपको पता है? क्योंकि इनको आने वाले दिन में बेचने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। जब रेल बिकेगा तो ये टूटा फूटा बिकेगा ना, तो इसलिए उनको परेशानी होगी कि आने वाले दिन में ये जो सामान जब बिकेगा, क्योंकि ये तो बेच रहे हैं, 4 आदमी मिलकर तो ये हिंदुस्तान को चला रहा है। मोदी, अमित शाह एक तरफ है, और दूसरी तरफ आपके वो क्या नाम है आपका, मुकेश अंबानी है और अडानी है। ये एक तरफ ये बेचते बेचते थक गया है और ये खरीदते खरीदते थक गया है। दोनों मिलकर अब ये जो है हिंदुस्तान का जितने भी बड़े बड़े जो ये है सेक्टर है, उस सब को, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो जहाज़ हो, सबको इन लोग बेच रहा है। ममता बनर्जी ने एक मुद्दा कल ये भी उठाया कि जिस तरह से अल्ट न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में ये जाके एडिटर्स गिल्ड भी आवाज़ उठाया कि मोहम्मद जुबैर को क्यों गिरफ्तार किया गया, जो कि को फाउंडर अल्ट न्यूज़ का है। तो ममता बनर्जी ने भी कल आसनसोल बर्दवान में ये कहा है कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। क्या देखिए, ममता बनर्जी हमेशा गलत के खिलाफ, और जब होता है तो ममता बनर्जी रास्ता में उतरती है। आपने देखा होगा जब भी कोई मामला होता है, वो गरीबों के लिए, वो मज़दूरों के लिए, चाहे वो जो लोग को परेशान किया जाता है, चाहे मीडिया वाले को, चाहे वो हमारे सोशल एक्टिविस्ट को, अगर आप मोदी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ आप बोलेंगे, आपके पास में 2 हथियार उन लोग रखे हैं। एक रखे हैं F-16 और एक रखे MiG-20। F-16 हुआ आपका CBI, उसको यूज़ किया जाता है, और ईडी को उन लोग MiG-20 के हैसियत से हिसाब से उन लोग यूज़ करते हैं। ये दो जो है, ये 2 एजेंसी है, इनको आप जहां आवाज़ उठाएंगे इसके खिलाफ आपके ऊपर में बमबारी चालू हो जाएगा। ईडी के खिलाफ नोटिस आना चालू हो जाएगा, CBI के खिलाफ नोटिस आना चालू होगा। ये 2 एजेंसी को उन लोगों ने अपने पॉकेट में बना रखा है। इश्तियाक साहब, एक बहुत बड़ा सवाल, जिस तरह से ममता बनर्जी डे 1 से काम कर रही है, और इस वक्त एज ए ऑपोजिशन देखा जाए बड़ी फिगर मानी जा रही, पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में भी दिखा जा रहा है उसको, जिस नज़र से प्रेसिडेंट के इलेक्शन सर करीब है, और यशवंत सिन्हा का नाम कोट करना और उसको इलेक्शन में खड़ा करना, सर कितनी बड़ी कामयाबी देख रहे हैं 2024 के लिए? देखिए, जितने भी लाइक माइंडिंग, जितने भी सेकुलर पार्टी है, वो हमें उम्मीद है कि ममता बनर्जी के साथ वो रहेंगे और यशवंत सिन्हा को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनेंगे। और जितने भी लोग जो हैं, देखिए यहाँ पर एक आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान को बचाने की बात हो रही है। यहाँ पर आपने कभी ने इसके बारे में, ये दलित के ऊपर में जब जुल्म होता, आप कभी भी दलित के बारे में सोचे हैं? आपने आज ST SC दलित और इसके बारे में जिस वक्त मार कर उन लोग को फेंका जा रहा था मंदिर में, उन लोग आज हिंदू आप कर रहे हैं, तो वो क्या हिंदू नहीं है?
आप प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट को आप एक दलित के नाम से लाकर वहाँ खड़ा कर रहे हैं। आप एक दलित जिस वक्त उसके ऊपर में जुल्म हो रहा था, यही नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी आरएसएस सरकार कभी ने एक आवाज़ नहीं उठाया। और आज ये सिर्फ गुमराह करने के लिए 2024 में लोगों को ठगाने के लिए, और उनकी जो बात है मीठी मीठी बातें, भाइयों बहनों, यही सब समझाने के लिए, लोगों को ठगाने के लिए ये सब गेम प्लान किया गया है। क्योंकि इसके अंदर में कोई भी मामला जो है, चाहे वो हमारे आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, इसके लिए कोई रहम नहीं है। इन लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए, किस तरह से लोगों को जुल्म किया जाए, लोगों के पीछे लगा जाए, यही इन लोगों का काम है। इसके सिवा और कुछ इन लोगों का काम नहीं। आखिरी सवाल इश्तियाक साहब, जिस तरह से पहले शरद पवार को लाया गया प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, फिर फारूक अब्दुल्ला को लाया गया, यशवंत सिन्हा, और तमाम अपोजिशन पार्टियां बगैर किसी डिस्कशंस के ममता के हाँ में हाँ मिलाती गई कि एक परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि एक बड़ी फिगर लीडर है। तो क्या 2024 में ममता बनर्जी सीएम बनने जा रही है? सर क्या कहना चाहेंगे? आपका चूंकि पॉलिटिकल अच्छा ग्रैब है पॉलिटिकल फील्ड में, आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से रुझान नज़र आ रहा है पूरे बंगाल, पूरे हिंदुस्तान में, अपोजिशन जो है अब कांग्रेस के ऊपर में लोग जो है उम्मीद और भरोसा छोड़ दिए हैं। क्योंकि अगर कोई आंदोलन होता है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो सीबीआई के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, तो सबसे पहले अगर आंदोलन में और अपोजिशन में अगर खड़ी होती है तो ममता बनर्जी खड़ी होती है, और ये पूरे हिंदुस्तान देख चुका है। तो एक ऐसे लीडर, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग, कि हमें लगता है कि ममता बनर्जी का ही चेहरा नज़र आ रहा है। और आने वाले दिन में इंशाअल्लाह, आने वाले दिन में 2024 में ममता बनर्जी हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर होने वाली है। अभी जो नफरत का माहौल है, पूरे देश को क्या पैगाम देना चाहेगा एज इश्तियाक अहमद राजू, एज ए सोशल वर्कर? देखिए, पैगाम तो मैं ये देना चाहूँगा कि अमन और शांति के साथ अगर किसी तरह का भी प्रोटेस्ट हो तो अमन और शांति के साथ प्रोटेस्ट हो, भाईचारगी हो। आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या बोलेंगे, आपको क्या कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सब तय एक सरकार जो है, जो फ़िरका परस्त सरकार है, ये तय नहीं कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये फंडामेंटल राइट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोगों को ये सबक सिखाना होगा। और अमन और शांति तब होगा जब हिंदुस्तान से ये बीजेपी सरकार और मोदी सरकार को आप निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद राजू साहब, द लोकल जर्नलिस्ट के साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, born to win, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। Skin glows in two ways: A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।